का अवसर दिया। हाल ही में बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में मुझे जाने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि तेलका में बहुत ही अच्छा आयोजन डिस्ट्रिक्ट स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और तेलका स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, जितने भी यहाँ कोऑर्डिनेटर्स लगे, सब ने मिलकर के बहुत ही अच्छा आयोजन किया। यहाँ जो बच्चे जीते हैं उनको तो मुबारक है, मगर मेरी तरफ से सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया सबको ही मुबारक है, क्योंकि आप अपने जोन से कुछ ना कुछ प्रतिभा लेके निकले हैं। हार जीत तो खेल का अंत होता ही है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर जो हिस्सा लिया आपने, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों ने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक डिसिप्लिन और अलग अलग जगहों से आप आए हुए हैं, चंबा के हर कोने से आप आए हुए हैं, एक दूसरे से दोस्ताना संबंध बनाने का आपको मौका मिला है। अलग अलग आपका कल्चर है, भटियात का कल्चर अपना है, चुरा का कल्चर अपना है, चंबा का कल्चर अपना है। आप लोग सब यहाँ इकट्ठे रहे हैं, यहाँ तक कि भाषा का भी चंबा में अलग अलग जगह में फ़र्क है। आप यहाँ जो दोस्तियाँ बना के जाएंगे ये ज़िंदगी भर आपकी रहेंगी। जो मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने ये बात तो कही कि जो दो जोन थे, चुरा 1 और चुरा 2, उसमें एक का नाम चुरा और दूसरे का सुलूनी कर दिया गया, मगर आपने ये नहीं बताया कि दो और जोन थे, भटियात 1 और भटियात 2, उसका नाम भी भटियात और बनीखेत जोन कर दिया गया। तो ये इसके लिए सबको बधाई है, क्योंकि अपनी अपनी पहचान रखना और बनाना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। जो बच्चियाँ यहाँ जीती हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। मैंने एक चीज़ देखी, लेकिन और ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो हमारे लोग यहाँ हैं, स्कूल के सब यहाँ प्राध्यापक भी हैं, डीपीईज भी हैं, पीटीआईज भी होंगे, जितनी डिसिप्लिन मैंने लड़कियों की स्पोर्ट्स में देखी उतनी बाकी नहीं देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने डिसिप्लिन तरीके से, मैं अंडर 19 गर्ल्स के टूर्नामेंट में भी गई थी, वो भी बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। हाँ, ये ज़रूर है कि सबसे एंटरटेनिंग जो है वो प्राइमरी स्कूल के स्पोर्ट्स थे, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी शुरुआती दौर पे ही सीखने का मौका मिल रहा है, बड़े अच्छे उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स की जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन दिया। छुद्रा में जो टूर्नामेंट हुआ था, जो खो खो का मैच हुआ था, वो बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही एंटरटेनिंग और मज़ेदार था। इसी तरह से आप लोग भी अपने अपने फील्ड में जो है आज यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग जो चयनित हुए हैं, पोंटा साहिब में है, पोंटा साहिब में, सिरमौर, आप सिरमौर में जाएंगे और सिरमौर में चंबा का सिरमौर बन के आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। बहुत सारे मेडल्स आप चंबा के लिए जीत के लाएंगे, ट्रॉफीज जीत के लाएंगे। हमें अपने बच्चों से उम्मीद भी है, और हमारे बच्चों ने बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ कर के हमारी उम्मीद को पूरा भी किया है। सभी के लिए उदाहरण है, लेकिन मैं तो हमेशा बात करती हूँ, हमारी चुरा की जो सीमा है वो हमारे लिए उदाहरण है। हमारे चुरा से, हमारे चंबा से निकल करके नेशनल स्पोर्ट्स में, वो नेशनल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आई। आप ही की जैसी बच्ची है, वो भी आप ही लोगों के बीच से निकली है। अगर वो निकल सकती है तो मुझे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि नेशनल लेवल में हम नाम सुनेंगे। क्यों बेटियों, तैयार हैं आप सब? कहाँ कहाँ से? याद से हाथ खड़े करो, कौन कौन सब तैयार है? वेरी गुड। मैं देख रही हूँ कि चंबा की लड़कियां जो आगे जाने को बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और ये तब संभव हो पाया जब चंबा में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ाने का काम हमने किया। चंबा एक ऐसा जिला था जो पिछड़ा तो है ही, मगर शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एवरेज से भी कम हमारी साक्षरता दर थी। जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया गया, उस वक्त
ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हिमाचल प्रदेश की पहली प्राथमिक शिक्षा मंत्री मैं बनी और उस समय मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी के निर्देश अनुसार लगभग 4000 प्राइमरी स्कूल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में खोले। वो स्कूल जब हमने खोले थे तब की शिक्षा के दर में और आज की शिक्षा के दर में ये फर्क है कि उस समय हिमाचल प्रदेश का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था और आज हम राष्ट्रीय स्तर पे केरला के साथ जो है नंबर 1 पोजीशन के लिए कंपटीशन में रहते हैं और कई बार आते भी हैं नंबर 1 पे। और मैं समझती हूँ कि जहाँ सरकारी स्कूल की पूरी कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट स्कूल्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। केरला का जो इतिहास है, शिक्षा का इतिहास बहुत लंबा है। केरला में 1000 साल से ज़्यादा मिशनरी मूवमेंट जो है वो चलता रहा है और यही कारण है कि केरला की साक्षरता दर जो है बहुत हाई है, बहुत ऊंची है। मगर हिमाचल प्रदेश जब प्रदेश बना, बच्चों आपकी जानकारी के लिए है, सिर्फ कुछ को पता भी होगा, टीचर्स को तो पता ही होगा कि जब हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है 7.52% थी, यानी कि 8% से भी कम। और अब हम 90% पे पहुंच रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादातर जो योगदान जो है सरकारी है। आज हमारे दूर दराज के इलाकों में जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ कॉलेज भी है। राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी कि हमारे दूर दराज के इलाके के जब तक बच्चे पढ़ लिख करके, खास करके बच्चियां जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक हिमाचल प्रदेश आगे नहीं जा सकता। और हम देख रहे हैं कि इन कॉलेजेस का, इन स्कूलों का कितना फायदा है। आज हमारे तेलका कॉलेज से भी बच्चे जो हैं वो मेरिट में आए, पहले 10 की सूची में आए। और पहले हालात ये थे कि तेलका के बच्चे या आसपास के बच्चों को पढ़ने का कोई साधन भी नहीं था, खास करके लड़कियों को। हर जगह जो है शिक्षा का प्रसार सरकारी क्षेत्र में हुआ। बच्चों, आपके खेल कूद का समय अब संपन्न होने जा रहा है और अब इसके आगे आपके एग्जाम का टाइम आएगा। जैसे आप लोगों ने खेल कूद में रुचि दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि जितने अध्यापकगण हैं और जितने छात्रगण, और आशीष बुटेल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। सुक्खू जी की सरकार बनने के बाद ये मसला जब मैंने उनसे उठाया तो फरवरी के महीने में पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना एस्टीमेट जो है वो बनाया और वो एस्टीमेट लगभग 5 करोड़ रुपए का है। 5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है, पैसे हैं 1 लाख। मैंने रोहित ठाकुर जी से बात की तो अभी उन्होंने, मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने आश्वासन नहीं, उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है कार्य शुरू करने के लिए, वो इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्तीय वर्ष है, इसी वित्तीय वर्ष में हम प्रदान करेंगे। तो मैं इस मंच से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, रोहित ठाकुर जी और आशीष बुटेल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंच पे हमारे जो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी हैं वो भी मौजूद हैं और उनको सारी बात का पता है, प्रिंसिपल साहब को भी सारी बात का पता है। जो भी जरूरी कागजात दस्तावेज हैं बनाने को, वो प्रोसेस में है। इसी तरह से यहाँ के कॉलेज का है, यहाँ के कॉलेज के जो बिल्डिंग है उसकी एफसीए का जो पैसा है वो जमा होना है। मैंने देखा कि प्रिंसिपल साहब कॉलेज के यहाँ हैं, इन्होंने पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी भेजनी है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये चिट्ठी जो है शीघ्र अतिशीघ्र यानी कल ही भेज दें ताकि पैसा जो है वो जमा हो जाए। पैसों का प्रबंध, एक बार मैं फिर रोहित ठाकुर जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि एफसीए का जो पैसा है वो जमा करने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास पहुँच चुका है। सिर्फ चिट्ठी जो है वो कॉलेज प्रिंसिपल से जानी है। जैसे ही चिट्ठी जमा जाएगी तो एक्सेन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम है, ये वेट कर रहे हैं उस चिट्ठी का, और वो लैंड जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इसके पैसों का प्रबंध करने का भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्डिंग बड़ी है, कॉलेज की बिल्डिंग है। कॉलेज की बिल्डिंग हिस्सों में बनती है। इसके पहले एक ब्लॉक बनता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनता है, फिर अलग से बनता है। तो उम्मीद है कि इसका भी काम जो है हम शीघ्र चालू करने में सफल होंगे।
मेहनत लगती है इन चीज़ों में। भाषण दे करके बिल्डिंगें नहीं बनती। बिल्डिंगें बनाने के लिए कागज़ भी तैयार करने पड़ते हैं, ज़मीन भी उपलब्ध करानी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे उपलब्ध कराने पड़ते हैं। हम सबको पता है कि इस साल हिमाचल प्रदेश जो है बड़ी आपदा का एक शिकार हुआ है। बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई और लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान। और ये जो नुकसान मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ PWD, IPH, बिजली विभाग, यानी जो विभागों का नुकसान है उसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। इसमें जो लोगों की ज़मीनें गई हैं, अन्य जो चीज़ें गई हैं, उसका व्याख्या नहीं है।